दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न वालों का ये सितंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो यदि आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में यहाँ पे 1 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली कहलाएगी मेष लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कि जाने मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो इस पूरे महीने में जो सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है सितंबर के महीने में, वो बुध का हो रहा है। बुध कर्क राशि से 5 सितंबर को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। फिर यही बुध 24 सितंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य की तो सूर्य 17 तारीख को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे और शुक्र कन्या राशि से निकलकर 19 सितंबर को कन्या राशि से निकलकर अपनी ही राशि यानी तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं मंगल की तो पूरा महीना वो आपके मिथुन राशि में चलते रहेंगे, आपके 3rd भाव में चलते रहेंगे। बात कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, आपके 2nd भाव में वृषभ राशि में चलते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं राहु की तो पूरा महीना राहु मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु हमारे कन्या राशि में गोचर करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं शनि की तो शनि पूरा महीना आपके 11वें भाव या अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री पोजीशन पे ये गोचर करते रहेंगे। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं तो देखिए 1 से लेके 4 तक और 30 तारीख चिल्ड्रन की तरफ, मतलब आपको अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने का समय है। और ये वो टाइम भी होगा कि जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा समय है। 5 से लेके 6 तक 19 और 20 तारीख को थोड़ा दिमाग इस तरीके का होगा कि जिसे कहते हैं ना ट्रबल्ड माइंड, की कुछ भी सोचने समझने की जो क्षमता है हमारे गुस्से के कारण हमें हमारा जो माइंड है वो सही राय नहीं देता, तो इसमें बड़े फैसले रोक देते हैं। अगर बात करते हैं 7 और 8 की, ये स्पाउस के लिए टाइम है। ये स्पेशली मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि देखिए ऐसा है कि इस पूरे महीने में आपका जो वे ऑफ वर्किंग रहेगा वो बहुत बिजी रहेगा, तो ये टाइम स्पेशली आप उनके लिए निकालिए। अगर बात करते हैं 10 और 11 की, थोड़े हेल्थ इश्यूज देखे जा रहे हैं। और 12 से लेके 18 तक गुड टाइम है आपका। 21 और 22 नो आर्ग्यूमेंट्स विद स्पाउस, थोड़ा सा उनसे थोड़ा वाद विवाद से बच रहे हैं। और साथ में ये डेट लव एंड रोमांस की डेट भी है। अगर हम लोग बात करते हैं 23 और 24 की तो ये ऐसे धन के लिए है, मान लीजिए कि आपने अपना कोई पैसा किसी को उधार दिया हुआ है तो इस समय ये समय है कि आप इन डेट्स पर आकर चाहते हैं तो उनसे अपना तकादा कर सकते हैं, उनसे अपने पैसे के लिए बोल सकते हैं कि भैया मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप मुझे दे दीजिएगा। तो 25 और 26 नॉर्मल टाइम है। 27 से लेके 29 तक टाइम टू बाई न्यू व्हीकल। कोई अगर आपका इस महीने में नया व्हीकल खरीदना है तो आप इस महीने खरीद सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग लौट के आते हैं अपनी कुंडली पर। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं लग्नेश की। लग्नेश कौन है? मंगल। कौन कौन से भाव मिलते हैं? लग्नेश को अपना लग्न मिलता है, दूसरा इनको हमें 8वां भाव मिलता है। इस समय लग्नेश की पोजीशन आपके 3rd हाउस में है। इसका मतलब क्या है? 3rd हाउस किस चीज का होता है? 3rd हाउस है पराक्रम का और आस पड़ोस का। अगर हम कहते हैं छोटी मोटी यात्राओं का या बहुत सारी चीजें, अगर हम कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन वगैरह लेके जाना चाहते हैं, उन सब चीजों को हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर मंगल अपने ही 3rd हाउस में स्थित है, मतलब बुध की राशि में स्थित है। आपके लिए क्या संदेश है? आपके लिए संदेश है पूरे महीने आपके अंदर उत्साह, किसी भी काम को करने के लिए उत्साह बना रहेगा। मतलब मंगल है जोश, तो आप हर चीज को जोश से करना चाहेंगे। कोई भी बिजनेस अगर आपको नया स्टार्ट करना है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय देखा जा रहा है, क्योंकि आपके पास क्या होगा? पूरी तरीके से पराक्रम होगा, आपके पास बल होगा और आप उस काम को बहुत ही एनर्जेटिक ढंग से आगे लेकर जाएंगे। साथ में मैं आपसे ये भी कहूंगा कि इस महीने में अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है अपने भाइयों से, तो उसमें मंगल वाली जो एनर्जी है ना, जो थोड़ी तेज एनर्जी होती है, थोड़ी गुस्से वाली एनर्जी होती है, इस चीज को उनके साथ करने से बचना है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि अगर आप ये चीज करते हैं तो क्या होगा? वाद विवाद होगा। वाद विवाद क्या होगा? आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो एक चीज को आपको यहां कंट्रोल करके चलना है। यदि कोई प्रॉपर्टी का इस पूरे महीने में कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी उपस्थिति आवश्यक है और प्रॉपर्टी का जो ये
मतलब बंटवारा हो रहा है मेरे सामने हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या रखना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। तो ये चीज आपसे कर रहा है आपका लग्नेश। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस वो हाउस है जो भी चीज हम अर्न करते हैं, संचित करते हैं, उन चीजों का हाउस है। जैसे पैसा भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म शेयर भी हो सकते हैं, हमारे संस्कार, हमारा कुटुंब सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। अगर आप ये सोचते हो कि जो पिछले समय से आप लगातार बचत करते चले आ रहे हो, तो उसका कोई बड़ी चीज खरीद ले, खरीद सकते हैं। अगर आप उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने कोई भी बचत योजना शुरू नहीं की है, तो ये महीना आपको इस तरफ भी लेकर जाएगा कि आपके बिजनेस से या आपके जॉब से जो भी पैसा बचता है, आप उसे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ खर्च करोगे या जमा करोगे। बात कर लेते हैं थर्ड हाउस, मैंने आपको बोल दिया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए यहाँ बुध बैठे हुए हैं, किसकी राशि में बैठे हैं, ये कर्क राशि में बैठे हुए हैं। और उस चंद्रमा का बुध का बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं माना जाता। तो देखिए 5 तारीख तक जो आपका जो सारा सिस्टम है, जो आप सोच रहे हो, तो घर में उसका सपोर्ट अच्छे से नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 5 तारीख को बुध अपना स्थान परिवर्तित करके सूर्य के साथ आते हैं, तो ये बुध आदित्य योग कहां बनता है, फिफ्थ हाउस में बनता है। फिफ्थ हाउस में बनता है, फिफ्थ हाउस है किस चीज का, हमारी इच्छाओं का हाउस है। तो देखिए बहुत समय से आप ये सोच रहे हैं कि जो चीज मैं चाहता हूं, जो भी मेरी इच्छा है वो पूरी हो। तो यहां पर आप गौर कीजिए कि जो सूर्य हैं अपने ही घर में हैं, तो 5वें हाउस का मालिक 5वें हाउस में बैठे हैं। और जब इनके साथ बुध आ जाएंगे तो क्या होगा, इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होने का समय है। दूसरी बात, दोनों ग्रह कहां देखेंगे, 11th हाउस को देखेंगे। वहां बैठे कौन है, शनि। ये एक स्पेशल चीज आपके लिए गिफ्ट में मिली है, क्योंकि शनि इस समय बैठे हैं 11th हाउस में, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के हाउस में। तो देखिए 2 चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है। एक तो अपने दोस्तों से जो भी आपको बातचीत करनी है, उसमें थोड़ा शब्दों पर नियंत्रण कीजिए। क्यों, क्योंकि बुध आदित्य योग, बुध यहां आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके की बात जैसे कि उनको बुरी लग जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। और आप ये देखेंगे कि जिस बिजनेस में भी आप हाथ डालोगे, आपको सफलता मिलनी है। एक पैसा कमाने वाला योग आपके लिए यहाँ बन रहा है। दूसरी बात करते हैं 6th हाउस की। बैठे कौन है, शुक्र बैठे हैं, केतु यहाँ पहले से ही विराजमान है। शुक्र का 6th हाउस में आना, देखिए 6th हाउस किस चीज का होता है, रोग ऋण शत्रु का भी होता है। लेकिन ये एक प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो ये 5 मकार का हाउस भी है। तो इस समय आपकी जो इच्छाएं हैं, थोड़ा सा क्या होगा, अपोजिट जेंडर की तरफ जरूरत से ज्यादा आप आकर्षित होंगे। अगर आप लोगों का भी विवाह नहीं हुआ है तो भी आपको ये फीलिंग जबरदस्त, क्योंकि यहां पर शुक्र अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बैठे हुए हैं। और क्यों ऊर्जा बढ़ती है, केतु के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन है। एक ये मैंने आपको बोला कि अगर आपकी इस समय जॉब, या जैसे कहीं आप जॉब करना चाहते हो, मार्केटिंग की जॉब में आप जा सकते हो, या जो भी जॉब आप चाहते हो, आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी इस पूरे महीने। दूसरी बात ये कि आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहेंगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो रोग ऋण शत्रु से आप परेशान हैं, वो भी पूरा महीना आपको क्या होगा, आपसे नजर नहीं मिलाएंगे, मतलब आप उनका नाश करोगे। सबसे बड़ी बात ये कि आपकी विजय होगी, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको किस किस चीज में हेल्प कर रहा है, आपकी जॉब में हेल्प कर रहा है। और जो कस्टमर, जैसे मेरी शॉप पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या मेरा बिजनेस किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको ये हेल्प आपको देगा कि आपकी जो सेल है वो बढ़ेगी। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि ये लोग देख किसको रहे हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं। देखिए शुक्र अपने 12th हाउस को देख रहा है। यहाँ पर शुक्र की एनर्जी डाउन होती है, लेकिन जहां पर ये देखते हैं उसकी एनर्जी मतलब हाईएस्ट होती है। तो अगर आपको कोई ऐसा चांस मिलता है कि भारत से बाहर कहीं जाने का, तो ये योग आपके लिए बना हुआ है। बात कर लेते हैं हम लोग आपसे 7th हाउस की। देखिए जब तक शुक्र 19 तारीख को यहाँ शुक्र आएंगे, जब तक शुक्र यहाँ आएंगे, अभी ये स्थान बिल्कुल आपको खाली दिखाई दे रहा है। जो खाली स्थान होता है उसके भी हम लोग कहाँ देखते हैं कि उससे पहले वाली जगह जाके देखते हैं कि शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र हमारे वैवाहिक जीवन का भी कारण है, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि कुछ ऐसा समय होता है कि हमें वाद विवाद से बचना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है
कि अपने स्पाउस के साथ जब तक देखिए शुक्र अपने हाउस में आते हैं उस समय तक, और उसमें 1-2 दिन और भी लगते हैं, तो जो भी आप व्यवहार उनके साथ करोगे ना, उनको फेवर में लेकर आपको काम करना है, ये चीज आपको समझनी है। अब हम लोग बात करते हैं 8th हाउस की, मालिक कौन है? मंगल, बैठे कहाँ है? 3rd हाउस में। अगर किसी रिसर्च वर्क से जुड़े हुए, अगर आपको कोई मकान जो आपके पूर्वजों का मकान है या कोई लैंड है, अगर आप उसको सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय आपका बना हुआ है। बात कर लेते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस का मालिक गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस में बैठे, दृष्टि किसकी जा रही है? मंगल की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपके लग्नेश हैं वो आपके भाग्य को इस समय देख रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप ये समझिए कि ये जो पूरा महीना आप सोच रहे हो सितंबर का, ये थोड़ा स्ट्रगल का रहेगा, लेकिन भाग्य में उन्नति करेगा, पैसे में उन्नति करेगा, जॉब जिसको नहीं मिल रही है वो भी मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 10th हाउस की। मालिक कौन है? शनि, बैठे कहां पर है? 11th हाउस में बैठे हैं। देखिए, जब तक सूर्य का और शनि का यहां पर आमना सामना है, आपका ये जो समय है बहुत ही जबरदस्त ढंग से जाएगा। ये कब तक होगा? 16 सितंबर तक। आप ये देखोगे कि जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो, जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत उपयुक्त है। उसके बाद जब सूर्य 6th हाउस में आ जाएंगे, तब आप इस बात को देखोगे कि जो भी आपने गेन किया है, जो भी आपने पैसा कमाया है, उसको आप कहीं ना कहीं खर्च करना स्टार्ट करोगे। अब हम लोग बात करते हैं आपके 12th हाउस की, जो है राहु। राहु का मतलब 12th हाउस में बड़े बड़े खर्चे, आपकी बड़ी बड़ी डिजायर है, आप उसको जैसे आप चाहते हो कि भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदेंगे, मुझे मकान खरीदना है, या इन सब चीजों को भी अगर आप पूरा कर चुके हो, तो आपके मन में क्या आएगा कि कोई मैं लंबा इन्वेस्टमेंट प्लान ले लूं, किसी अच्छे मतलब किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट में मैं अपने पैसे डालना शुरू कर दूं। इस तरीके की प्लानिंग आपकी पूरे महीने रहेगी। तो ये टोटल ओवरऑल सिस्टम रहा किसका? मेष लग्न वालों का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमें जॉब मिल रही है, तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस को देख रही है। तो कोई भी अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और कोई कंपटीशन की तैयारी वे लोग कर रहे हैं, तो उनको सफलता बहुत आसानी से मिलेगी। थोड़ा प्रयास कीजिए, और बाकी क्या है, जो ग्रहों की एनर्जी है वो आपके साथ रहती है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए विवाह में किस तरीके की बात रहेगी, तो अगर विवाह की हम लोग बात करते हैं, तो जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा आपका विवाह मतलब 19 तारीख के बाद, जो अगर आप लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, जैसा भी सिस्टम है, तो उसको देखना स्टार्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन मेन चांस इस महीने में देखने को नहीं मिल रहे। आज हम लोग आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।